नमस्कार दोस्त। ईरान में जो है मुख्य घटना जो है तेहरान में जिस प्रकार से पूरी भीड़ उमड़ी, वहां के सर्वोच्च नेता अली खामनेई, अयातुल्लाह अली खामनेई का ये जो असामयिक मृत्यु की पूरी घटना रही, पूरी दुनिया को पूरी तरीके से जो है एकदम शांत कर दिया। दुनिया के वो तमाम देश और यहाँ तक कि हिंदुस्तान से भी मुख्य लोगों को जो है उनकी अंतिम यात्रा में या शव यात्रा में पहुंचने का जो है सौभाग्य जो है मिला। किस तरीके से एक देश अपने नेता को, अपने पूर्व सर्वोच्च नेता को एक शानदार अंतिम विदाई दिया है, उसके लिए जो है किस तरीके से पूरा तेहरान शहर दुनिया में इतनी बड़ी और इतने भारी मात्रा में किस तरीके से, सोचिए, एक अपना देश का नेता किस तरीके से उसने जो है उसको सम्मान दिया, किस तरीके से दुनिया में ये प्रसिद्धि रही और किस तरीके से जो है इसका मामला पूरी दुनिया में पहुंचा कि अली खामनेई, ठीक है, हयातुल्लाह अली खामनेई के बारे में ये पूरा जो है देख रहे हैं आप। एक शानदार पूरी मतलब लगभग 2 करोड़ भीड़ जो है इसमें शामिल हुआ। सोचिए कितनी भारी बड़ी मात्रा है कि ईरान में ये पूरी घटना हुई। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के दृष्टिकोण से देखते हुए खामनेई की अंतिम यात्रा में सोमवार को ये पूरी भीड़ उमड़ी थी और जो है खामनेई पूरा तेहरान शहर, आप समझिए कि अंधाधुंध भीड़ पूरी तरीके से जो है सड़कों पर निकली, जिसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए। राजधानी तेहरान के बाद वहां के बड़े अंतरराष्ट्रीय जनसलाब और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पूरे तरीके से प्रभावित रहे और प्रमुख सड़कों पर काले कपड़ों में लोग शोक को व्यक्त किए और शोक के द्वारा जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। कई स्थानों पर अमेरिका इजराइल विरोधी नारे भी लगाए गए, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर पूरी तरीके से जो है अली खामनेई, अयातुल्लाह अली खामनेई जो वहां के जो सर्वोच्च नेता रहे उनको मारा गया, उनको पूरी तरीके से जो है नेस्तनाबूद किया गया। ये कहानी वहीं से निकल के आती है किस तरीके से ईरान के बारे में। पहले तो आप जान ही रहे हैं कि ईरान जो है मध्य पश्चिम एशिया में, ईरान मध्य पूर्व जो है का एक बड़ा देश और राजधानी तेहरान है। ईरान में राष्ट्रपति के अलावा एक मुख्य मुद्दा है कि वहां पे सुप्रीम लीडर होते हैं, जो सुप्रीम लीडर पूरी तरीके से वहां जो है मुख्य नेता माना जाता है। सुप्रीम लीडर ही वहां पूरी तरीके से नियम और कानून को चलाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर धार्मिक और राजनीतिक दोनों जिम्मेदारियों को संभालता है। और ये जानना जरूरी होता है कि किस तरीके से अयातुल्लाह अली खामनेई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खामनेई के राष्ट्रीय ध्वज में लपटे पूरे झंडे को जो है जिस प्रकार से दिखाया और जिस प्रकार से दुनिया को इस बात को जानकारी दी कि एक विशेष रूप से सजे ट्रक पर रखे गए उनके शव को दुनिया को दिखाया गया और ट्रक पर सजाया गया। ये पूरा देख रहे हैं ना, ये पूरा शहर पूरी तरीके से जो है इसको सजाया गया। तेहरान के आजादी चौक का ये पूरी घटना है। ये पूरा कहाँ का घटना है? आजादी चौक। ये पूरी घटना थी कि किस तरीके से जो है उस घटना को अंजाम दिया गया और किसी पवित्र शिया दरगाह जैसे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि पवित्र शिया दरगाह की पूरी कहानी है। ये है आपके अयातुल्लाह अली खामनेई जी, जो दुनिया में अपने अयातुल्लाह अली खामनेई थे कौन? इनके बारे में तो सन 1989 से यानी करीब 36 साल तक इन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर के रूप में काम किया। मतलब 36 ईयर्स इन्होंने जो है एक कितना बड़ा शासन, एक सामान्य तरीके से आप देखेंगे तो 36 ईयर्स किसी व्यक्ति का शासन अपने आप में बहुत बड़ी चीज होता है। उतने दिन तक इन्होंने शासन किया है, 89 से लेकर 36 साल तक। सोचिए 89 से ये। और ईरान के दूसरे सुप्रीम लीडर थे पहले अयातुल्लाह खोमैनी थे, जो पहले तो अयातुल्लाह खोमैनी थे जिन्होंने 1979 क्रांति का नेतृत्व किया था। समर्थक इन्होंने मजबूत नेता मानते थे और आलोचक जो है सख्त शासक मानते थे। ये कहानी जो है खामनेई जी गई, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात का रहा कि जो ये है खामनेई जी, ये अयातुल्लाह जो अली खामनेई जी हैं, किस तरीके से इन्होंने जो है अपने देश को किस तरीके से दुनिया के सामने शानदार स्थिति में और किस तरीके से 2026 के ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में किस तरीके से इनको नेस्तनाबूद किया गया, किस तरीके से इनको मारा गया। अब देखिए, जो साधारण सी बात है ना कि ईरान अपनी तरह से पूरी तरीके से अपनी दुनिया के जो मुख्य देश थे, जो मुख्य खाड़ी देश थे, उसमें काफी तेजी से उभर रहा था, काफी तेजी से विकसित हो रहा था। लेकिन नजर कुछ लोगों की पड़ी उसके डीजल पे, उसके पेट्रोल पे, उसके खनिज पे, जहां से उनको जो है पूरी तरीके से बर्बादी का मंजर दिखाया गया। लेकिन ये समझिए कि ईरान में इस तरीके से जो भीड़, जो पूरी व्यवस्था, जिस प्रकार से ये पूरा लोकतंत्र या तंत्र, भीड़ तंत्र को दिखाया गया, भीड़ तंत्र समझिए दूसरे शब्दों में, तो ये जो दिखाया गया किस तरीके से अली खामनेई के लिए जो है पूरी तरीके से व्यवस्था बदली गई और किस तरीके से भीषण गर्मी को देखते हुए इनके जो शव यात्रा थी, इनका जो पूरा सिस्टम चल रहा था, उसमें इतनी भारी मात्रा में जो भीड़ आई, उसके लिए जो है ये पूरा फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के सैन्य हमले शुरू किए थे। फरवरी से शुरू हुआ और 28 फरवरी 2026 के हमले में तेहरान स्थित कार्यालय में खामनेई की मृत्यु हुई और यह हमले में उनके परिवार के 4 सदस्यों की भी जान चली गई और बाद में कुछ समय संघर्ष विराम और अमेरिका के जो है पूरे तरीके से जो है ये पूरा गेम हुआ। देखिए, अब समझते हैं कि ये देखिए, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये है इजराइल, ये इजराइल है, ये है आपका सीरिया। पहले इराक और सीरिया,
ये दोनों दुश्मन रहे 1971 तक। 1971 तक इस साइड में है तुर्की है, तो ये तुर्की जो है अलग है, ठीक है, वो उस साइड में है तुर्की। तो आप समझिए कि जो सीरिया है और जो इराक है, ठीक है, सीरिया और इराक, ठीक है, ये पहले ऑलरेडी दुश्मन थे, फिर इसमें बीच में शामिल हो गया ईरान, ठीक है, ईरान और इराक 1971-72 के करीब में, 1971-72 के करीब में यहाँ पे ईरान और इराक के बीच में दुश्मनी हो गई, ईरान और इराक के बीच में। और ईरान की राजधानी देखिए तेहरान, ये वाला हिस्सा तेहरान का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये पूरा गेम यहाँ से और यहाँ से संचालित किया इजराइल ने। किसने संचालित किया? इजराइल ने पूरी तरीके से इसको जो है। और यहाँ नीचे वाला जो हिस्सा ये सऊदी अरेबिया का है, ये वाला हिस्सा ये सऊदी अरेबिया का है। यहाँ से पूरा गेम संचालित हुआ और समस्या इस बात की कि ट्रक पर जो खामनेई और उनके दामाद मिसबाह उल होदा, ठीक है, उनका जो ये देखिए कि पूरी तरीके से जो है ईरान जो है, देखिए तबाही के मंजर में किस तरीके से जो है पूरी तरीके से ईरान को तबाह किया गया, पूरी तरीके से ये जो है ईरान अब देखिए दुनिया में अंतिम यात्रा की तैयारी में किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाएंगी, किस तरीके से पूरे कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। और ये जो मुख्य बात रही कि खामनेई के अलावा उनके दामाद मिसबाह अल होदा बघेरी कानी, उनकी बेटी जहरा हद्दाद, ठीक है, वो भी इसमें शामिल हुई। उन्होंने जो है उनकी 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी वो भी वहां पे पहुंची है। जहरा मोहम्मदी को भी जो है मुख्य रूप से अली खामनेई, ठीक है, उनके सौम्य यात्रा में उनको शामिल कराया गया क्योंकि उनकी नातिन थी, ठीक है। और उसके बाद जो है सैयद बुशरा हुसैनी खामनेई भी ताबूत वहां पे जो है रखे। और मुख्य बात यह थी कि ईरानी सरकारी टीवी के हेलीकॉप्टर फुटेज में जो घटनाएं दर्ज की गई, जिस तरीके से पूरी घटना निकाली गई है, आजादी स्क्वायर से कई किलोमीटर दूर तक वहां एक आजादी स्क्वायर है, एक स्थान होता है जहाँ पे पूरा भीड़ तंत्र या कह सकते हैं आप छोट पार्क है, ठीक है। और अभी तक जो है आधिकारिक संख्या इसमें जारी नहीं की गई, लेकिन इसमें यह अंदाजा लगाया गया है कि लगभग 2 करोड़ लोग इसमें शामिल हुए। शुरुआती आकलन के हालात के वर्षों में देखें तो सबसे बड़े जनसमूहों में से ये मुख्य समूह रहा है, अभी तक का जो है सबसे बड़े समूहों में से मुख्य समूह ये माना गया है, ठीक है। अब देखिए तेहरान में मुख्य जुलूस 6 जुलाई के इमाम हुसैन चौक से आजादी तक जो है करीब 10 किलोमीटर जुलूस निकाला। भीड़ इतनी अधिक थी कि आयोजकों को रास्ता तक बदलना पड़ा और गर्मी से बचने के लिए लोगों पर पानी का छिड़काव किया गया। एक ही रात में मेट्रो से करीब 13 लाख लोगों को सोची ले जाया गया। अपने आप में अपने देश के लिए, अपने लोकतंत्र के लिए लड़ने वाला मोहम्मद अयातुल्लाह खामनेई को किस तरीके से शानदार अंतिम विदाई दी गई, यह हमारे आपके लिए काबिल तारीफ है। और इससे ज्यादा ये काबिल तारीफ है कि कोई भी व्यक्ति अपने देश को अपने अंतिम यात्रा तक के लिए लड़ने के लिए राजी रहा। उसने कभी भी अमेरिका या इजराइल के सामने घुटने नहीं टेके। इस बात पे आधारित रहा कि किस तरीके से ईरान दुनिया में, ईरान समझिए ईरान अकेले लड़ा, ठीक है, जिस तरीके से सारे खाड़ी देश उसके खिलाफ रहे, फिर वो अमेरिका के सामने एक सेकंड के लिए भी नहीं झुका। अपनी शर्तों पे समझौता किया गया और अपनी शर्तों पे उसने जो है उसको जिंदा रखा, ठीक है। आगे की यात्रा कोम और इराक और मशहद में होगा। तो ईरान के बाद पार्थिव शरीर जो है धार्मिक शहर कोम ले जाया गया। इराक के पवित्र शहर नजफ और करबला में भी प्रार्थनाएं हुई। 9 जुलाई को खामनेई को उनके जन्म स्थल मशहद में इमाम रजा की दरगाह पर ले जाया गया और वहीं से ये पूरी कहानी आगे बढ़ाएगी। और इस तरीके से जो है आगे अली खामनेई जी की अंतिम यात्रा में शामिल किया गया। कितने लोग शामिल हुए? 1.5 करोड़ लोग अनुमानित ईरान के, ठीक है, ये डाटा निकल के आया है। कहीं कहीं 2 करोड़, कहीं कहीं 1.5 करोड़ जो है, इतनी तब भी अपने आप में एक भारी मात्रा है कि कितने, मतलब आप सोचिए 20-20, 40-40 किलोमीटर दूर तक लोग सिर्फ पैदल चले आ रहे हैं खामनेई की यात्रा में, तो अपने आप में एक भारी भरकम भीड़ होती है। इस तरीके से जो है दुनिया भर से लोग आए और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी भी इसमें, और भारत से भी राज्य मंत्री जो थे वो गए थे, विदेश राज्य मंत्री, और एक जो है बिहार के राज्यपाल, ठीक है, सैयद अता हसनैन जी भी वहां पे पहुंचे हुए थे, ठीक है। 50,000 देशों के प्रतिनिधि अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तजाकिस्तान के राष्ट्रपति, आर्मेनिया और जॉर्जिया के नेता पहुंचे। भारत ने भी अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजा और यह दिखाता है कि यह घटना सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही बल्कि वैश्विक असर वाली थी, ठीक है। उसके बाद यह खबर महत्वपूर्ण क्यों थी? वैश्विक जुड़ाव, एक देश की घटना पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। नेतृत्व, बड़े नेता के जाने से देश की राजनीति और पुनर्जीवन में गहरा असर पड़ता है जनजीवन पर, ठीक है। इस तरीके से जो है पूरी ये कहानी निकलती है। आज ईरान की एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय घटना, वहां के सबसे सुप्रीम लीडर, ठीक है, खामनेई जी जो पूरी तरीके से अब नहीं रहे। तो मुख्य मुद्दा यह है कि किस तरीके से ये जो है खामनेई जी को दुनिया ने पूरी तरीके से धन्यवाद दिया। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने व्यक्ति विशेष के लिए किस तरीके से जो है कोई व्यक्ति, ये खाड़ी देश में एक कमजोर देश जो दुनिया के 28वें नंबर की गुलामी रहा, वो अपने देश के लिए लड़े। और लड़ने के बावजूद मुख्य मुद्दा ये रहा कि कभी भी व्यक्ति ने अपने फैसले से
अपने देश के लिए एक भी पल के लिए अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेका। ये इजराइल या ये अमेरिका जो दुनिया में अपने आप में ताकतवर बनते हैं, उसके सामने एक मिनट के लिए भी झुकने की कोशिश नहीं हुई। ये था एक ताकतवर देश अली खामनेई, जो अयातुल्ला अली खामनेई का, जो दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया और उन्होंने अपने विचारों से दुनिया को यह बताने की कोशिश की। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस इस बात की रही कि कभी भी आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि देश सुरक्षित रहेगा, देश रहेगा, व्यक्ति आते जाते रहेंगे, समय आता जाता रहेगा, लेकिन देश का रहना जरूरी है, क्योंकि देश के लोगों से ही मिलकर बनता है ये देश। तो इस तरीके से अली खामनेई, उसी का ये इज्जत और सम्मान जो उनको आज मिला है, उसके लिए जो है ईरान वासियों ने, यहाँ तक कि पूरी दुनिया के लोगों ने, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जो है महबूबा मुफ्ती भी जो है जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी पहुंची। तो एक अपना सम्मान होता है, एक अपना सम्मान देने का तरीका होता है, जहां तक लोग पहुंचे और उन्होंने जो है अली खामनेई, अयातुल्ला अली खामनेई को धन्यवाद दिया, उनके द्वारा किए गए कामों को धन्यवाद दिया और उनके द्वारा जो है किए गए हर एक चीजों को धन्यवाद दिया गया। अब समस्या इस बात की है कि क्या दुनिया इस बात के लिए राजी हो पाएगी, क्या दुनिया इस बात के लिए जानकारी दे पाएगी कि किस तरीके से जो है अयातुल्ला अली खामनेई एक तरीके से दुनिया से जो गए, विदा हुए। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो निकल के आई है कि अयातुल्ला खामनेई ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर और यहाँ तक कि जो है ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था के सूत्रधार, किस तरीके से 36 वर्षों तक उन्होंने ईरान को अपने दम पे, अपने अस्तित्व पे, अपने तरीके से चलाने की कोशिश की, और उसके बावजूद ये पूरी कहानी निकल के आई, पूरी कहानी बनाई गई और पूरी कहानी को जो है ध्यान से देखा और समझा भी गया। तब तक के लिए हम समझेंगे अली खामनेई जो है, जो अब दुनिया में नहीं रहे, उनके लिए जो है हम भी अपनी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ईरान के दृष्टिकोण से, खाड़ी देशों के दृष्टिकोण से अली खामनेई इस बार हमारे लिए महत्वपूर्ण विषय रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आगे भी कभी भी इस बात की जानकारी और ईरान, हार्मुज जल संधि से जुड़े हुए खाड़ी देशों के जो है पड़ोसी देश, ये पूरी कहानी जो है निकल के आएगी। अब समझना हमको ये है कि एक यहाँ पे जो मामला था ये वाला, अब देखिए समझिए थोड़ा सा, ये है आपका तुर्कमेनिस्तान, ये वाला हिस्सा कौन सा है, तुर्कमेनिस्तान, और ये वाला ईरान आपको है, ये है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि नीचे सऊदी अरेबिया है, ये आपका इराक है, और ये आपका सीरिया है, ये आपका इजराइल है, और ये आपका तुर्की है। इसको आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं खाड़ी देशों में आपस में ही जो है युद्ध का स्तर चलता रहा और अयातुल्ला अली खामनेई जो इसी युद्ध में शहीद हुए, इसी युद्ध में मारे गए, और देश में 40 जो है दिन का शोक, और सरकारी कार्यालय, सरकारी कर्मचारियों को जो है 1 हफ्ते की कंटिन्यू छुट्टी, ये सारी व्यवस्थाएं वहां की सरकार ने वहां के लोगों के लिए उपलब्ध कराई है। तो ये पूरी एक अपने नेता के प्रति श्रद्धांजलि रही ईरान के लोगों के द्वारा, पूरी दुनिया के लोगों के द्वारा, कि एक बड़ा नेता जो मारा गया उसके लिए श्रद्धांजलि रही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।